तो आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट, मैं आपका दोस्त पूरा शर्मा। तो भाई हमारे पास व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि भाई साहब हमारे कबूतरों में ये हो गया वो हो गया। कुछ ना कुछ आपको पता है कि कबूतरों के अंदर बीमारी चलती ही रहती है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बेसिक तौर पे हम अपने लॉफ्ट के अंदर रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई भी कबूतर हमें ढीला दिखता है तो उसी टाइम में दवाइयाँ दे दें तो 90% चांस होते हैं कि वो कबूतर हाथों हाथ कवर हो जाए। और कई बार क्या सोचते हैं भाई आज हम लेके नहीं आए और कल दवाई लेके आएंगे तो कल तक वो कबूतरों में आपको पता है बीमारी बढ़ती रहती है और फिर वो बीमारी को काबू पाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी दवाइयाँ हैं वे और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, जो आपके लॉफ्ट में कुछ भाइयों के में तो रखी रहती हैं और कुछ जो नए भाई हैं जिनको पता नहीं है उनको अपने लॉफ्ट के अंदर ये दवाइयाँ हमेशा रखनी चाहिए। और अब मैं उन दवाइयों का भी नाम आपको बताता हूँ, बल्कि पूरा पर्चा ही दिखाता हूँ जो मैंने बना रखा है। तो भाई इस पे लेके आओ। सबसे पहले सिप्लोक्स 500 mg की टैबलेट, ये मेरे ख्याल से 35-40 रुपये का पत्ता आता है भाई। उसके बाद है मेट्रोजिल 200 mg या 400 mg, कोई भी ले आओ आप, ये 20 रुपये का पत्ता आएगा। 200 mg का शायद 13-14 रुपये का पत्ता आएगा। उसके बाद है जीफी 200 mg, ये स्पेशल सोखे के दरमियान काम आती है दोस्तों, ये ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 गोली ये ला के आप रख सकते हो। और ब्रूटोन हो गया, ये तो हमेशा सभी के लॉफ्ट में होता है। हिमालय का लीवर 52, एक 52 आता है। एक जब कबूतर ज़्यादा बीमारी में आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग वाला देते हैं, वो DS बोलते हैं उसको। और लिक्सिन पाउडर और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर, ये हमेशा लॉफ्ट के अंदर, ये दवाइयाँ तो बिल्कुल कंपलसरी हैं दोस्तों, ये दवाइयाँ हमेशा लॉफ्ट के अंदर होनी चाहिए। अब मैं आपको इन दवाइयों का प्रयोग बताता हूँ कि कौन सी दवाई का कैसे प्रयोग करें। तो दोस्तों सबसे पहले सिप्लोक्स 500 mg टैबलेट, इस टैबलेट का हमेशा 8वां हिस्सा दिया जाता है। एक गोली के 8 हिस्से होंगे। कोई भी कबूतर हमें लगता है कि ये कबूतर अचानक से सुस्त हो गया तो उस कबूतर को हम सुबह के टाइम 8वां हिस्सा देंगे इस गोली का, दिन में उसको हम लीवर टॉनिक देंगे, शाम के टाइम फिर इस गोली का 8वां हिस्सा देंगे। एक ही डोज देने पे आपको अगले दिन पता चल जाता है कि हमारा कबूतर ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर ठीक नहीं हुआ तो दोस्तों आप इसका 3 दिन का लगातार कोर्स करो। अगर ये लगता है कि आपको हाँ हमारे कबूतर में आराम है तो भी इसका 3 दिन का प्रयोग करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका 5 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अचानक से सुस्त हो जाने पे ये दी जाती है मेट्रोजिल। पेट में कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए मेट्रोजिल दवाई का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो कबूतर उल्टियाँ कर रहा है, कबूतर को दाना नहीं हजम हो रहा है, तो मेट्रोजिल का प्रयोग किया जाता है। अगर 200 mg की टैबलेट है तो उसका तीसरा हिस्सा दो, सुबह दे दो, दोपहर में उसको लीवर टॉनिक दे दो, और शाम को हो सकता है तो एंटीबायोटिक तौर पे आप सिप्लोक्स 500 mg का 8वां हिस्सा दे दो। तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं, तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। कि भाई हमारे पास बहुत व्हाट्सअप पे आप लोग रिप्लाई करते हो, अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो तीसरा है दोस्तों ये जीफी जो 200 mg की टैबलेट है, ये हमेशा जब कबूतर अचानक से अपना वज़न घटाना शुरू कर देता है तो इस टैबलेट को दिया जाता है। ये 200 mg की टैबलेट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो या 4 में कर लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी हो। सुबह शाम इसको दे दो और दिन में लीवर टॉनिक प्लस कोई भी मल्टीविटामिन कबूतर का साथ चला लो। कबूतर धीरे धीरे करके अपना वज़न बनाना दोबारा से शुरू कर देगा। और उसके बाद दोस्तों लीवर 52 तो ये आपको पता ही है, पानी में घोल के दी जाती है। ये आप कभी भी महीने में अपने कबूतरों को 5 दिन 7 दिन वैसे भी दोगे तो कबूतर इससे फिट हो रहेंगे। और लिक्सिन पाउडर हुआ या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर हुआ, ये पाउडर तो आप जानते हो, ये अगर हमें जो है महीने 2 महीने में कबूतरों को हम वैसे भी अपने इनमें प्रयोग कर सकते हैं। और कबूतरों को एंटीबायोटिक तौर पे हम 3 दिन का या 5 दिन का इसमें कोर्स करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा महंगी गोली नहीं है और आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है जी हमारे कबूतर में ये हो गया वो हो गया। अगर आपको कबूतर सुस्त दिखाई देता है तो सिप्लोक्स 500 mg का 8वां हिस्सा सुबह और शाम, दिन में लीवर टॉनिक। कोई भी अगर आप टैबलेट देते हो दोस्तों, कोई भी मेडिसिन अगर आप देते हो तो लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी होता है कबूतरों को, ताकि उनका लीवर सुरक्षित रहेगा। उनका लीवर सुरक्षित रहेगा तो कबूतर बहुत जल्दी रिकवर करेगा।
दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई भी कबूतर बीमार हो जाता है तो उसको कभी भी ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करो कि कबूतर जब आप दवाइयाँ दो तो कबूतर को आराम हो जाए और वो अपने आप दाना उठाए। उसको सॉफ्ट फूड दे दो, ज़्यादा हैवी खाना देने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी अपने आप जब कबूतर उठाए। 1-2 दिन अगर भूखा रहेगा तो कबूतर में कोई दिक्कत नहीं है। जब कबूतर में आराम हो जाता है तो कबूतर अपना दाना स्वयं उठाना शुरू कर देता है। अगर हम ज़बरदस्ती उसको देंगे तो दोस्तों पहले ही उसके पेट के अंदर प्रॉब्लम है, ऊपर से हम प्रॉब्लम कर देंगे, दाना दे के वो पचेगा नहीं, कबूतर या तो बीमार पड़ जाएगा या पोट जाम, पहले ही बीमार है वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो कभी भी बीमार कबूतर को खाना मत दो, अपने आप ही वो धीरे धीरे करके खाना उठाना शुरू कर देगा जब आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई का कोर्स करोगे। मेट्रोजिल पेट में इन्फेक्शन के लिए है, कबूतर पतली बीट मारता हो या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जिससे उल्टियाँ करते हैं तो ये मेट्रोजिल दी जाएगी। और हमेशा अपने लॉफ्ट में ये दोस्तों ये दवाई आपके पास रखनी चाहिए ज़्यादा। ये अगर लीवर टॉनिक तो आपके पास रखा ही रहता है, और तो ये 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन जो मैंने बताई ये लेके आओगे तो 70-80 रुपये में आपके पास परमानेंट दवाइयाँ पड़ी रहती हैं। हमेशा इस पर एक्सपायरी डेट देख के लेना चाहिए, साल भर की एक्सपायरी डेट होती है, वो आप अपने हिसाब से ले लो। एक बार अगर ले लोगे तो बिल्कुल कबूतर आपके फिट फॉर रहेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत काम की वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप देख के फॉलो करोगे तो बहुत कुछ क्या काफ़ी बीमारियों से आपको फुर्सत मिलेगी और आपके कबूतरों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आज मैंने आपको बता दिया भाई हमारे लॉफ्ट में हमेशा ये दवाइयाँ रखी रहती हैं, और सभी भाइयों को आज मैंने सूचित कर दिया और बता भी दी है। तो इसी हमारे दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।